गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत। आप लोग मुझे लगातार सब्सक्राइब करें उसके लिए आपका धन्यवाद। लाइक करना तो कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे और भी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए जो है वो प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है। चलिए, आपका अध्याय 14 प्रारंभ हो चुका है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। आज दूसरी इसकी अंतिम वीडियो भेज रहा हूं, जिसमें 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्नों को मैंने सिलेक्शन किया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड टर्म्स के एग्जाम के हिसाब से। आपको मालूम है इस चैप्टर में कम से कम 5 नंबर के प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। ये जो है किसी भी तरह से हो सकते हैं, एक नंबर के 2 और 3 नंबर का भी हो सकता है। और मैंने कहा ना, ये लिमिटेशन नहीं है, इससे ज़्यादा भी आपको ये आ सकता है तो बेहतर है। लेकिन बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको मालूम है कि 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 80 शब्दों में आपको उसका जवाब देना होगा, और अगर 4 का होगा तो कम से कम 120 का। चलिए, अब बात करते हैं पहला वो प्रश्न जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और पहला प्रश्न है 1909 ईस्वी का मिंटो मॉर्ले एक्ट। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कौन कौन से प्रश्न हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, इसके बारे में डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। ये एक्ट क्या था उसके बारे में आज जाने पाएंगे। लखनऊ समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं, किसके बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन, इसके बारे में पहले भी जो प्रश्न मैं आपको भेज चुका हूँ, फिर से ये रिविजन होगा। जिना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, ये आपको मालूम नहीं है, ये इसी लेसन में हम बात करेंगे। पाकिस्तान प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है वो किसने पारित किया था, या उसका नाम सबसे पहले किसने जो है वो बताया था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मुस्लिम लीग, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है पिछले उसमें, लेकिन उसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया गया था और क्यों मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। चलिए, पहला 1909 ईस्वी का मिंटो मॉर्ले एक्ट। देखिए, इस एक्ट के अनुसार जो है मुसलमानों के लिए, आप देखेंगे ये 9 नंबर आया, 9 नंबर का, इससे पहले 8 नंबर तक के जो हेडिंग है इस क्वेश्चन से संबंधित जो बड़ा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है और इसके उदय के कारण क्या थे। देखिए, सांप्रदायिकता वो बीज था जिसे अंग्रेजों द्वारा बोया गया था सर्वप्रथम, लेकिन बहुत सारे कारण थे, उनमें से ये 9वां कारण जो आता है, उसी से ये छोटे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। तो समझ लें, मिंटो मॉर्ले एक्ट, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपने पहले वीडियो में भी भेज चुका हूं। मिंटो जो है उस समय के जो है वो भारत मंत्री थे, और मॉर्ले जो है यहाँ के वायसराय थे भारतवर्ष के। तो इन दो के नाम पर ये एक्ट का नाम पड़ा 1909 ईस्वी का एक्ट। ये सुधार अधिनियम था, अंग्रेजों के द्वारा पारित, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित, और जिसे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट किया गया था। इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित कर दी गई थी। एक तरफ से जो है आरक्षण धर्म के आधार पर था, वो 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और इसके पीछे कारण क्या था, वो था हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है खाई को और भी बढ़ाना, इनको लड़ाओ और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति रही। तो इसलिए जो है 1909 का मिंटो मॉर्ले एक्ट जो है वो जाना जाता है किसके लिए, आरक्षित सीटें रखे जाना, आरक्षण दिए जाना धर्म के आधार पर मुसलमानों को सर्वप्रथम। ठीक है जी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली, क्या किया, पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया प्रथम बार। और मैंने कहा किस लिए, फूट डालो और राज करो की नीति का ये प्रारंभ था, प्रारंभ नहीं था, ये एक तरह से एक जो है एग्जाम्पल था 1909 में मिंटो मॉर्ले एक्ट। इससे भी क्या हुआ, सांप्रदायिकता का भाव जो है वो और भी गहरा बढ़ा। अब ये समझ लिया 1909 का मिंटो मॉर्ले एक्ट। अब आता है लखनऊ समझौता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है, लेकिन यहां पर क्या हुआ था, डेट आपको याद रखना पड़ेगा 1916 ईस्वी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस जिसकी स्थापना 1850 में हुई थी, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी, याद रखना, इनके बारे में पढ़ चुके हम। भाई, इन दो राजनीतिक दलों के बीच में जो है ये समझौता हुआ था, क्योंकि जब मुस्लिम लीग बनने के कारण क्या था, भारत में जो राजनीतिक दल थे वो 2 हो गए थे, बट गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग जो है पूरी तरह से किसकी थी, मुसलमानों की थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की भी थी, और सदस्य इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। ये फर्क था दोनों में। दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या समझौता था, वो था कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी मान लिया गया कि ठीक है भाई, हम इसकी स्वीकृति देते हैं।
क्यों? महात्मा गांधी चाहते थे कि जब तक दोनों जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। तो उसी दृश्य को देखते हो, हालांकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है लखनऊ समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1916 का, ठीक है। दोनों के बीच में जो चुनाव प्रणाली थी, सुन लीजिए फिर से, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली किससे शुरू हुई थी? मिंटो मॉर्ले एक्ट के अनुसार। तो इसे स्वीकृति दी गई लखनऊ समझौते में, किसके? कांग्रेस के द्वारा। क्लियर हो गया? तो इसे कहा जाता है लखनऊ समझौता। ये कहा जाता है कि हालांकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उठाया गया एक शानदार पग था। क्या था? शानदार पग था, लेकिन यहां से मुसलमानों की जो मांगे थी वो लगातार बढ़ती गई, क्योंकि वो जानते थे कि जो भाई ये कांग्रेस हमारी बात को जो है वो स्वीकृति दे रही है, इनको जरूरत है हमारी, तो उसका फायदा ये उठाते चले गए। और इस प्रकार से क्या हुआ, बाद में इन्होंने भारत के विभाजन की मांग भी कर डाली और भारत दो देशों में विभाजित हो गया। तो ये भी इसका जो है वो गलत इफेक्ट था। तो लखनऊ समझौता आपने याद रखना है। इस समझौते की जो धाराएं थी, किन धाराओं के आधार पर इनका समझौता हुआ था, वो भी पूछी जाती है। लखनऊ समझौता क्या था, उसकी धाराएं क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धाराएं क्या थी कि जल्द से जल्द जो है वो स्वशासन प्रदान किया जाए। स्वशासन क्या, जिसमें जो है भारतीय लोगों को जो शासन करने का अधिकार जो है वो ज़्यादा मिले, उसे स्वशासन कहा जाता है। फिर कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद का है उसका विस्तार किया जाए, उसकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, चाहे प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय हो, और उसमें भारतीयों को ज़्यादा जो प्रमुखता दी जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ये दूसरा कहा गया। तीसरा कहा गया कि विधान परिषदों के कार्यकाल की अवधि जो 3 की थी वो उसको 5 बढ़ा दिया जाए, 5 वर्ष कर दिया गया। मुसलमानों को प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में उनकी संख्या जो जहां भी कम होगी वहां पर अनुपात से अधिक दी जाए, अनुपात से अधिक दी जाए। संख्या चाहे कम हो लेकिन फिर भी उनकी संख्या, उनका जो है वो अनुपात से अधिक सीटें उनको दी जाए, ये इनकी मांग थी। ठीक है जी। और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो केवल कितनी थी, 150। केंद्रीय होता, केंद्र की जो सरकार थी उसमें कुल संख्या कितनी थी, 150 थी। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लखनऊ समझौता जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का सूचक तो था, लेकिन इसका गलत प्रभाव क्या पड़ा कि यहाँ से मुस्लिम जो वर्ग था, जो अपने हितों के ही बारे में सोच रहा था, उसको बढ़ावा यहाँ मिला था लखनऊ समझौते। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिंटो मॉर्ले एक्ट क्या था, मॉर्ले मिंटो एक्ट क्या था, या इसको सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि सुधार अधिनियम 1909 के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता किन कारणों से महत्वपूर्ण था मुस्लिम लीग के लिए। तो वो इस तरह से किसी भी तरह से जो क्वेश्चनों को जो है बदल कर पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि समझौता क्या है। ठीक है, रटना नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सभी जितने मैंने बोल्ड किए ना उनको आपने पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाने वाले हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, वो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना। इसकी चर्चा जो है इससे पिछले लेसन में हो चुकी है, उसमें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में चलाया गया था, उसमें मुसलमानों ने भी जो अपना आंदोलन अलग चला रहे थे 1919 ईस्वी में, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, वो आंदोलन को उन्होंने जो है मर्ज कर दिया था, किसमें, असहयोग आंदोलन में। गांधी जी ने उनको जो है आह्वान किया कि हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि उससे उस आंदोलन बड़ा हो जाएगा और इससे क्या होगा, अब जो अंग्रेजों हिल जाएंगे। ऐसा हुआ 1920 ईस्वी में, जो दोनों ने इकट्ठे मिलकर जो है असहयोग आंदोलन जो है वो चलाया। अब ये तो एकता तो स्थापित होगी, कंधे से कंधे मिलाकर जो दोनों जो है वो इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सरकार जो बौखलाहट हो गई, इकट्ठे हो गए ना, जितने ज्यादा होंगे उतनी ताकत बढ़ती ही है। तो लेकिन क्या हुआ, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस कर्मचारी 22 मारे गए थे, जल गए थे, ये भी आपको बता दिया गया है। तो क्या हो, उसे गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष को इससे नाराज हुआ, क्योंकि उनसे पूछ के गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। जबकि गांधी जी ने उनको पूछ कर जो है असहयोग आंदोलन जो मैं उनको लिया था, लेकिन जब उनको वापस लेना पड़ा तो उन्होंने मुस्लिम लीग को नहीं पूछा, इसलिए वो नाराज हो गए। क्योंकि अभी भी उनका जो खलीफा से जो खिलाफत आंदोलन था, वो चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन के साथ उनको चलाया जाए। अभी तक वो अंग्रेजों से रुष्ट थे। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है वो धक्का लगा था, असहयोग आंदोलन का वापस लिए जाना। इससे भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई जो उत्पन्न होगी। तो ये क्वेश्चन जो असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी से संबंधित जो प्रश्न है, ये आपके पिछले लेसन में जो है आ चुका है। तो अब आता है जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसका प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था जिन्ना ने। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे, है ना, समझ आई ना बात, ये पहले भी हो चुका है, कई बार पूछा जाता। प्रमुख नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना ही थे।
वकील वकालत लंदन से, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू पढ़े उन्हीं उसी संस्थान से इन्होंने भी जो है लॉ की डिग्री जो है प्राप्त की थी। और ये भी इनका भी जो है वो स्वैच्छिक अपना एक मत था कि मैं एक देश बनाऊं और जिसका लीडर मैं हूं। तो जब इस तरह का जो है मन में भाव आ जाता है तो हमेशा ही चीज़ों को जो गलत नज़र से देखता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना उनमें से एक थी। 1928 ईस्वी में तैयार की गई थी नेहरू रिपोर्ट का। कांग्रेस के जो नेहरू थे उन्होंने क्या किया कि मोतीलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 ईस्वी में जो है, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके द्वारा 1928 ईस्वी में एक नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। कांग्रेस के मेंबरान के द्वारा जो है उसे स्वीकृति के लिए जो है वो भेजा जा रहा था अंग्रेजों के पास, लेकिन जो उसको स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है अपने ही लोगों ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने उसको सबसे पहले अस्वीकार कर लिया। मैंने कहा ना कि वो हर चीज़ को जो है किस नज़र से देखते थे कि मुझे कैसे फ़ायदा रहेगा, हमेशा उल्टी दिशा में चलना। तो अस्वीकार कर दिया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन भाई मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग थी, उसने जो है अस्वीकार कर लिया। उन्होंने क्या किया, अपनी एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया अलग से कि देखिए ये हमारी मांगे हैं। और ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम क्या थे, मैंने 14 के 14 लिख दिए हैं। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपने 3-4 लगभग जो है वो करनी से ज़्यादा नहीं करनी है, जो आपको याद रह जाएगी। मैंने कुछ बोल्ड किया है प्रमुखतः, जैसे कि संविधान का स्वरूप कैसे होना है, संघात्मक होना चाहिए। संघ, क्योंकि ये कहा गया कि भारत जो है संघ होगा, बहुत सारे प्रांतों को मिलाकर एक संघात्मक जो है वो भारत होगा। तो उसका संविधान जो है का स्वरूप जो कैसा होना, संघात्मक होना चाहिए, जिसमें विशिष्ट शक्तियां जो हो प्रांतों को मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रांतों को भी शक्तियां दी जानी चाहिए, उसकी स्वायत्तता, प्रांतों को एक समान स्वायत्तता, ऐसा नहीं कि एक प्रांत को ज़्यादा शक्ति है दूसरों को जो है कम, बराबर की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है वो कम से कम 1/3, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, 1/3 होना ही चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जानी है। किसके लिए की जानी है, सांप्रदायिकता समूहों को और अधिक प्रतिनिधित्व, जैसे मुसलमानों को दिया जाए या फिर कैटेगरी के लोगों को दिया जाए, ऐसी उनकी जो मांग थी। ये सबसे पहले तो लीग ने केवल मुसलमानों के हितैषी में ये बात कही थी, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाए। ये जो बम्बई में, क्योंकि पता था कि बॉम्बे का जो एरिया था वहाँ हिंदू बहुलक थे और सिंध जो है वो मुस्लिम बहुलक थे, तो ये भी मांग जो है एक तरह से जो है धर्म के आधार पर थी। मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाए, उनका संरक्षण मिलना चाहिए, है ना। मुस्लिम लीग ने ये घोषणा भी की थी कि इन सूत्रों को स्वीकृति दिए बिना ही, जो 14 सूत्रीय रखे गए हैं, जिन्होंने कहा विशेष तौर पर कि इनको स्वीकृति दिए बिना किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब जो नेहरू रिपोर्ट को उसकी स्वीकृति अगर आप देते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कहते, इनडायरेक्टली वे में ये था। इनडायरेक्टली वे में क्या था, ये एक तरह से जो है वो ब्रिटिश सरकार को क्या बताया गया था कि भाई एक तरह से एक दहाड़ थी, एक तरह से दहाड़ तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक तरह से एक चुनौती थी कि भाई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप बेशक कर लो, लेकिन हमारी जो मांगे 14 वो आपको देखना पड़ेगी, तभी समझौते को हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो इस तरह से क्या था, उन्होंने हिंदुओं द्वारा एक हिंदू बहुलक जो लोग थे उनको नकारने की कोशिश जो है वो की थी, एक तरह से जो है उन्होंने ये कहा था। और ये या तो दूसरी तरह से देखा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग का महत्व को बढ़ाने के लिए बात कही गई थी कि हम, वो अहंकार वाली जो बात थी उस वजह से जो है कि हिंदू और मुसलमानों में जो खाई है वो और भी बढ़ती जाए, इसलिए जो है जिन्होंने इस तरह के जो है वो अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी। तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वाला ये हो चुका है। जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम क्या थे वो। अब आता है पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान का ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सर्वप्रथम नाम किसके दिमाग में आया और क्यों आया, प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये 2 प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रथम विचार जो है प्रसिद्ध उर्दू कवि जो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में, जिन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत लिखा था जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा, और हिंदुस्तान हमारा, भारत के विभिन्न जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर इसे बड़े प्यार से मोहब्बत से जो है गाया जाता है, और जो गाना है उसके बोल भी बहुत जो है वो सुंदर हैं। लेकिन 1930 ईस्वी में इनके जो जहन में ये आया था, लेकिन उस समय उनके दिमाग में ऐसे 2 राष्ट्रों की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। मुस्लिम लीग
कि जो वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में इन्होंने सर्वप्रथम जो मुस्लिम लीग द्वारा ये पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। पंजाब वो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, इलाहाबाद का, याद रखना, मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में सर्वप्रथम जो है ये पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पारित किया गया था। आया था किसके दिमाग में? उर्दू कवि जो है वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है ना, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा जो है लिखा है। अब आता है कि इकबाल जो थे वो पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान, जहां पर जो मुस्लिम अधिक थे, उनको मिलाकर एक राज्य बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि सभी को एक राज्य जो है वो बना दिया जाए, और उन्होंने इस पक्ष में थे कि इकबाल जो है भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि पाकिस्तान कोई अलग जो है वो देश बने, बल्कि वो चाहते थे कि भारत के ही एक प्रांत जो है वो बने, एक संघीय जो सरकार में, भारत में जो एक संघ बनेगा, एक सरकार होगी, संघों का एक जो एक देश होगा, उसमें ही एक पाकिस्तान जो है वो क्या होगा, एक राज्य होगा। ये उनके दिमाग की उपज थी। लेकिन क्या थी, ये जो है जिना की जो है कास्तान थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक हम भारतवर्ष में रहे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्या बने, एक भारतीय संघ का एक राज्य ना बने, बल्कि क्या बने, एक अलग जो है देश बने, है ना। तो ये जो उर्दू कवि जो डॉक्टर मोहम्मद द्वारा जो है 1930 में जो विचार आया था, ये विचार जो है वो भारी पड़ गया, और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 30 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया। पूरी तरह से स्वतंत्र पाकिस्तान हो, उसका प्रस्ताव जो हो पारित कर दिया गया। ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग का लास्ट तक जो बिंदु था, लास्ट 47 तक, वो क्या था कि अपने लिए एक अलग से देश जिसका नाम पाकिस्तान हो, उसका जो है पारित करवाया जाए, किसी भी हालत में अंग्रेजों को ये करने के लिए बाध्य किया जाए, और उसमें वो सक्सेस भी हुए। तो ये है पाकिस्तान का प्रस्ताव। एक कई बार क्वेश्चन जो है आया जाता है कि किसके द्वारा ये जो नाम था, सबसे पहले नाम जो है पाकिस्तान किसके उसमें आया था, तो भाई 1933 ईस्वी में जो है एक और क्वेश्चन आता है। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज जो विद्यार्थी थे, जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, याद रखना, चौधरी रहमत अली, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 1933 में चौधरी रहमत अली थे, एक विद्यार्थी थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस नाम को लिखा था पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द जो है उनके द्वारा जो है वो ये प्रस्तुत किया गया था एक तरह से। अब आता है 14वां मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिंसा, एक हिंसक झड़प होना, ये मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कब हुआ? जुलाई 1946, याद रखना, ये जुलाई 1946 इसमें संविधान सभा का जो है वो पहली बार जो है इलेक्शंस हुए, और इसमें कांग्रेस को 211 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान जो है प्राप्त हुए। ठीक है जी। संविधान सभा जिसने संविधान बनाना था, उनके चुनाव हुए, कांग्रेस को 211 और मुस्लिम लीग को 73 जो है वो स्थान प्राप्त हुए। अब इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है बौखला गए, कांग्रेस के बड़ी भारी विजय मिली थी, इतनी बड़ी विजय मिलना, तो इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के नेता थे अली जिन्ना ने, देखिए कितना दुस्साहस उन्होंने पाकिस्तान को प्राप्ति के लिए, वो जानते थे कि जितना इन दोनों संप्रदायों में, दोनों हिंदू और मुसलमानों में जितना जो जहर घोला जाए, वो जो है मेरे पाकिस्तान को और भी गहरा कर देता, और भी जो है निश्चित कर देता कि पाकिस्तान बनेगा ही। तो भाई ऐसा ही उन्होंने किया। क्या कहा मुसलमानों को? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाओ 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, हिंदुओं को पूरी तरह से मारो, और मारो ही नहीं, जान से मार डालो, खून खराबा करो। तो कोलकाता में क्या हुआ भाई, इसी दिन 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, है ना, बंगाल, कोलकाता, पश्चिमी जो बंगाल जो आज जो है हमारे देश में पड़ता है, उसकी राजधानी कोलकाता में सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, उनकी संपत्ति को लूटा गया, जो औरतें थे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो ये सारे दंगे जो थे सिगर ही और पंजाब तक जो है फैल गए, और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये बहुत ही तांडव था, पहला तांडव एक तरह से मारना सीधे तौर पर। तो किसने शुरू किया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जा रहा। ठीक है जी। अब आता है 15वां माउंटबेटन योजना, क्योंकि अब ये खून खराबे ने निश्चित कर दिया था कि भाई भारत जो है वो अब 2 हिस्सों में बटेगा ही बटेगा, और इसके लिए जो है अंतिम वायसराय जो है वो भारतवर्ष में आए थे, जिनका नाम था माउंटबेटन।
ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने 3 जून 1947, ये पहले भी आ चुका है और फिर से 3 जून 1947 ईस्वी को जो है वो माउंटबेटन योजना जो है वो रखी गई, और इस योजना के तहत ही जो हिंदुस्तान था वो 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, और दिन निश्चित किया गया 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम ने दोनों ने ही इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से भारत की जो है आज़ादी हुई 2 देशों में विभाजित होकर। तो इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया, समझ लिया होगा आपने। चलिए, अब क्या पीछे आपने ध्यान से अगर पढ़ा, उसको समझा, तो उसी चीज़ को मैंने जो है वो रिक्त स्थानक के जरिए आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, और अब समझता हूं कि आपने किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना है, नकल नहीं करनी, और मेरे साथ आपने इस चीज़ को एक एक करके भरना है। देखिए, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ऑल इंडिया किसकी स्थापना हुई थी? 1906 मुस्लिम लीग पर, शाबाश, वेरी गुड, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो हुई। अब आता है डैश का मिंटो मॉर्ले एक्ट पारित किया गया था। कब किया गया था? मिंटो मॉर्ले एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909, बिल्कुल सही कहा। फिर डैश ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए इस समझौते में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार, कौन सा समझौता था वो? लखनऊ समझौता था, और 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही कहा, 1916 में। डैश जो मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता, इजी है, बिल्कुल सही कहा, क्या नाम था? मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना एक प्रमुख नेता थे, और 1928 ईस्वी में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी 1928 ईस्वी में? तो वो थी कांग्रेस द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक कहा, उसे अस्वीकार कर दिया, और डैश ईस्वी में 1929 ईस्वी में उन्होंने जो है 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सरकार के सामने। ठीक है जी। पाकिस्तान के राष्ट्र की मांग का प्रथम विचार जो है प्रसिद्ध उर्दू कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है वो दिमाग में आया था। 1930 ईस्वी में उन्होंने सारे जहां से अच्छा जो है वो नामक गाना भी या गीत भी लिखा था। इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 30 मार्च डैश को मुस्लिम लीग ने डैश में किया गया अपने एक अधिवेशन में स्वतंत्र डैश का प्रस्ताव जो है पारित किया, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। 23 मार्च, याद कीजिए, 23 मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर में किए गए अपने अधिवेशन में स्वतंत्र डैश का प्रस्ताव, कैसे? पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। और जुलाई डैश में संविधान सभा के करवाए गए चुनाव कब किए गए थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा, क्योंकि अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि भाई अपने लिए संविधान बनाओ, तो संविधान को बनाने के लिए जो है वो सदस्यों का चुनाव होना था। तो उसमें जो है कांग्रेस को कितने मिले थे? याद कीजिए जल्दी से, अभी मैंने बताया आपको, कांग्रेस को मिले थे 211 और मुस्लिम को मिले थे 73, बिल्कुल सही कहा। और कांग्रेस की इस वजह से मुस्लिम लीग क्या हो गई? बौखला हो गई, नाराज हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना क्या किया? कहा भाई प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाओ। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, और उसके तहत जो क्या हुआ था, फिर कोलकाता में खून खराबा होता था जो पंजाब तक भी बढ़ गया। लॉर्ड डैश भारत का अंतिम वायसराय, बिल्कुल सही कहा, वो थे कौन? माउंटबेटन। माउंटबेटन वायसराय थे। उन्होंने भारत के विभिन्न दलों से बातचीत करके डैश ईस्वी को एक योजना तैयार की थी। माउंटबेटन योजना कब हुई थी? पूरी डेट आपको बतानी पड़ेगी। सही कहा, 3 जून 1947 ईस्वी को, बिल्कुल सही। अब चलिए इन डेट्स को फिर से कर लेते हैं। देखिए एक डेट्स पहले ही आ गई है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। चलिए जितनी बची उनको कर लेते हैं। 1916 ईस्वी में, एकदम जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल सही कहा, लखनऊ समझौता, किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। फिर 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की घटना और क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना। 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, किसके बजाय? नेहरू रिपोर्ट को नकारते हुए अपनी 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत करना। 1929 ईस्वी में, जल्दी करेंगे, 1930, यस, पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल, याद होगा, पाकिस्तान का जो है वो एक तरह से जहन में आना, किसके? उर्दू जो लेखक थे, कौन? इकबाल जी। फिर 1933 ईस्वी में, ये भी क्या था? कैम्ब्रिज के जो एक विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था ना कि कैम्ब्रिज में जो है विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली, इनके दिमाग में जो उपस्थित पाकिस्तान का शब्द जो है वो आया था, कैम्ब्रिज के विद्यार्थी रहमत अली, नाम जो प्रस्तुत। 1937 ईस्वी में ये क्या हुआ था? 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में से, ये आपको नहीं बताया शायद, 1937 में प्रथम चुनाव, प्रांतीय चुनाव जो हुए, जिसमें से जो है 11 प्रांतों के चुनाव हुए थे, जो
किसके सर अंडर, ब्रिटिश सरकार के जो अंडर थे वो कुछ समय केवल 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में जो है जब ये चुनाव करवाए गए तो उनमें 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस को बढ़त मिली और वहां पे उनकी सरकार बनी। ठीक है, ये 1937 में। 22 दिसंबर 1939 39 क्या हुआ था, बहुत खतरनाक ये था आपका। और यहां पर मुझे थोड़ा सा जो है वो लग रहा है, ये है मुस्लिम लीग द्वारा संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस जो है वो मनाया जाना। ये नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी आपने ये इसको याद रखना। 22 दिसंबर 1939 और 23 मार्च 1940 ईस्वी का जो दिन था वो आप करिए। अभी जो है वो आपको शायद सामने ही पड़ा है। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन, और क्या हुआ था, पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा 1940 ईस्वी में। ठीक है जी। फिर 23 मार्च 1946, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा था, कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा था। और उसके बाद 16 अगस्त 1946, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाना, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। और जिन्ना द्वारा जो ये कहा गया मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना। 3 जून 1947 अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनके नाम पर यह योजना बनी। कब हुआ ये, 3 जून 1947 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, यस इंपॉर्टेंट क्या है, 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी। काला दिन वो जब नथुराम गोडसे के द्वारा उनको गोली से उड़ा दिया गया था, कहाँ, दिल्ली में। ठीक है। और 1971 और 72, ये भी आपको डेट याद रखना पड़ेगी। ये था आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश होता है, उसकी आज़ादी जो भारतीय सैनिकों द्वारा जो है वो की गई थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी। तो ये सारी जो डेट्स आपको याद रखना होगी, केवल एग्जाम्स के लिए नहीं, आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अंतिम पेज, आज का विचार, सोच का ही फर्क होता है। याद रखिए, सोच, आपको जो दिमाग है वो क्या सोचता है किसी भी चीज को लेकर, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। याद रखना, जब भी कोई समस्या आई उसका समाधान करने में जुट जाओ और समाधान करते करते तुम अपने आप को पाओगे कि तुम पहले से ज्यादा क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप जब बड़े हों, मजबूती के साथ बड़े हों, तो इसलिए समस्याओं से कभी घबराइएगा नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। थैंक यू जो आप लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। धन्यवाद।